प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, यानी जो ये सिलोजिज्म का ये क्वेश्चन एक बार हम करते हैं, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो पहले ये चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए कह रहा है पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, सम बॉटल्स आर कप, ऑल कप्स आर ग्लासेस, ऑल ग्लासेस आर सोर्सेस। ठीक है, तो हम सीधे पहुंचते हैं अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में क्या कह रहा है आपका कि सम बॉटल्स आर ग्लासेस, जो पहला कंक्लूजन है हमारा, कह रहा है कि सम बॉटल्स आर ग्लासेस। तो आप देखिए जो ये बॉटल, ठीक है, बॉटल और ग्लासेस कहाँ से लिया गया है, एक स्टेटमेंट से है या दो स्टेटमेंट पर। अब आते हैं हम अपने स्टेटमेंट पर। देखिए यहाँ पर है बॉटल, यहाँ पर है और ग्लास यहाँ पर, यानी कि 1 और 2 से लिया गया है। ठीक है, वन स्टेटमेंट एंड सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट पे ये लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात जो सम है, सम में जो भी उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और ऑल वाले केस में यानी सभी के केस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये सारा हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले अब आइए कि क्या मेरा कंक्लूजन सही है, क्या बॉटल और ग्लासेस है। अब आते हैं मिलाते हैं। मैंने बोला था कि जो इसमें मैच है, मतलब जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म कौन है, कप, कप है, यहाँ भी कप है, कप और कप। तो कप कप हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा जो सम बॉटल्स आर ग्लासेस। ठीक है, ये हो सकता है सम बॉटल्स आर ग्लासेस। तो देखिए पहला बिल्कुल कंक्लूजन राइट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता था, अगर यहाँ पर सम बॉटल्स आर ग्लासेस है तो इसका हम कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कन्वर्जन मैंने बता दिया है कि सम ग्लासेस आर बॉटल, बॉटल्स, ये क्या हो गया, कन्वर्जन कर दिया मैंने। ठीक है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा, दूसरा कंक्लूजन भी बिल्कुल ही ट्रू है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले का। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं कि ऑल कप्स आर सॉसर्स। ठीक है, तो ऑल कप और सॉसर्स कहाँ से लिया है, एक स्टेटमेंट है या दो, देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कप, यहाँ पर कप है। ठीक है, और सॉसर्स है, देखिए यहाँ पर है, और यहाँ भी कप है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कप है और यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी क्या है, ग्लासेस है। इस टर्म में कम जो कॉमन टर्म है, यहाँ भी ग्लासेस कॉमन टर्म है। ठीक है, अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो दो कॉमन टर्म क्या है, ग्लासेस ग्लासेस, यानी कि यहीं से लिया गया है आपका तीसरा जो कंक्लूजन है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है, ऑल ऑल वाले में आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चलिए सीधे क्या निकल सकता है हमारा, ऑल कप्स आर सॉसेस, ऑल कप्स आर सॉसेस बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल हमारा सही है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखा आपने कितना कम समय में आपने ये कर दिया। ठीक है, अगर डायग्राम की मैं बात करते तो एक बार डायग्राम बनाते, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन को मैच करते, बट यहाँ इसका अपोजिट हो रहा है। आप सीधे कंक्लूजन से आप जा रहे हैं जो स्टेटमेंट है यानी कथन है। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये यूडी और डी मैंने लिखा है क्या है, और कैसे मैंने कॉमन को कट किया और कैसे यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए समझते हैं वन बाई वन। तो देखिए ये जो मीडिएट कंक्लूजन है, ये रूल 3 है जो हमें करना है सॉल्व इसके थ्रू, जो कि मोर देन टू स्टेटमेंट्स, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट्स में ये सारा हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है या फिर राइट है। तो आपको मालूम है कि जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट, 4 क्वांटिफायर्स है। ठीक है, यानी कि ए ई आई ओ, कितना सिंपल है ना, जो हमारा अल्फाबेट्स का वॉवेल होता है, 5 वॉवेल्स है, यानी ए ई आई ओ। यू रह रहा है, यानी यू मतलब आप है ना, वाई ओ यू, यू आप हो गए। ठीक है, तो यू यानी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट टर्म क्या है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे आपको अपने भेजा में फिट कर लेना है ना, कैसे भी फिट करना है, बस फिट कर लेना है। तो फिट करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन, इससे और अच्छा मेथड होता ही नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट करने का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर ए प्लस ए, यानी ए कहने का मतलब कि ऑल है ना, ऑल ऑल मिल करके बनता है ऑल। इसका आता है निष्कर्ष क्या, पहला कथन, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा ए होगा। ठीक है, ये ऑल टाइप का ही होगा। पहला स्टेटमेंट अगर ए है, दूसरा स्टेटमेंट ई है, यानी कि नो नेगेटिव में है तो हमेशा नेगेटिव नो ही आएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ई मतलब कि नो, यानी कि नो हो प्लस ऑल। ठीक है, तो इसका ओ का रिवर्स, ओ का रिवर्स मतलब कि सम नॉट का रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के जगह पर प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट के जगह पर सब्जेक्ट होगा।
अब बात कर लेते हैं ई प्लस आई, यानी कि नो और सम का भी होगा ओ का रिवर्स, यानी कि सम नॉट का रिवर्स, उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एक्सचेंज करेंगे। आई प्लस ए मतलब कि सम और ऑल, ठीक है, सम और ऑल का क्या होगा, आई होगा, यानी कि सम में ही उसका कंक्लूजन आएगा। तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई प्लस ई का देखिए तो ओ में आएगा, यहाँ ओ का डायरेक्ट यानी सम नॉट में हो जाएगा, यानी कुछ और नहीं, कोई नहीं, उसका हो जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से तो आपको याद कैसे करना है, देख लीजिए, ए दो बार आया है, एक बार खुद से हुआ है, एक ई से हुआ है, आई से नहीं बना है, ठीक है, ना आई से बना है ना ओ से बना है, ठीक है। ई का देख लीजिए, ई का भी दो ही बना है यहाँ पर, यानी ई का ए के साथ, ई के आई के साथ। ये ऐसा टर्म है ऑल वाला जो है, जो कि अपना दो बार ये यूज होता है, बट ई का कहीं ना दो बार देखेंगे ना आई का कहीं दो बार देखेंगे, यानी ई का एक बार ए के साथ, ई का आई के साथ, आई का एक ए के साथ और आई का ई के साथ, यानी ओ वाला जो टर्म है ना वो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया, यानी कि जो सम नॉट वाला होता है ओ वाला है, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है अगर इस टाइप का होता है तो, इसलिए इसको निग्लेक्ट किया गया है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये चारों कॉम्बिनेशन से आप 16 कॉम्बिनेशन बना सकते थे, ए का ए के साथ, ए का ई के साथ, ए का आई, ए का ओ, ठीक है, बन गया। फिर ई का भी इसी तरह से, ई का ए, ई का आई, ई का ओ, चार चार सारे के कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट यहाँ पर जो यूज होगा जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंक्लूजन, वो यहाँ पर है। अब जिसे नहीं निकाल सकते हैं वो यहाँ पर है, तो भाई इसे तो और भी आपको बेहतर तरीके से याद करना पड़ेगा, अपने जो खोपड़ी में है उसको अच्छे से इसको भरना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि इस ऐसा देखते के साथ ही आप कह देंगे कि भाई कोई कंक्लूजन नहीं है ना, क्योंकि हमें जो भी हम आंसर अपना करते हैं तो जो ऑप्शंस हमारे गिवन होते हैं, तो जो उसमें से हमारे मैच करते हैं उसके एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। कब सबसे जो आपका बेहतर तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये काफी हेल्पफुल होगा कि देखते एक साथ ही आप एलिमिनेट कर दीजिए उस ऑप्शन को। तो ए आई का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, ए ओ का कॉम्बिनेशन नहीं है आएगा, ई ओ का नहीं आएगा, ई से नहीं आएगा, आई ओ का नहीं होगा, आई आई से नहीं होगा। कितना सिंपल है ना और कितना इजी है याद करना, ठीक है। देख लीजिए ओ तो है, जितने भी ओ के साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है उसका नहीं बन रहा है, ठीक लीजिए आप इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में आपको कहीं ओ नहीं दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और आपका ये बस ए वाला यहाँ पर खुद से आया है, बाकी जो टर्म ई नहीं आया है, ठीक है, ई यहाँ पर है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आई आई अगर आ जाता है यानी सम वाला आता है, उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ ऑल टाइप वाले, यानी ए यानी ए प्लस ए, यानी ऑल टाइप वाले हम लेंगे तो उसका ऑल में ही कैसे आएगा। सपोज है कि ये लिया ऑल डॉग्स आर एनिमल, यानी सभी कुत्ता जानवर है, ये ए टाइप का है, ठीक है। दूसरा भी स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट, ठीक है, यानी सभी जानवर हाथी है। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन यानी कि ए में ही कह रहा है कि आपका कंक्लूजन क्या आएगा, ए में ही आएगा। ए में आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने आपको वहां पहले में दिखाया था कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिख दिया था, ठीक है। तो जो भी आपका ऑल वाला होगा ना, ऑल वाला केस ऐसे ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों, देखिए ऑल डॉग्स, सभी डॉग्स। डिस्ट्रीब्यूटेड करने का मतलब क्या, कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना। अगर आपके पास बहुत सारा है तभी तो बांट पाइएगा ना, अगर आपके पास थोड़ा सा है तो कैसे बांट पाएंगे। तो जो ए टाइप में क्या होता है कि हमेशा जो आपका प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो यानी क्वांटिफायर्स के जस्ट बाद में जो आता है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले भी बताया। तो ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का हो गया, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मेरे पास बहुत सारा है इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब उसके बाद जो ये जो होता है ना, यहाँ पर सम छुपा होता है, हाइड होता है, ठीक है, इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ भी देखें, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर यूडी हो जाएगा। अब एक हम कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे यूडी और डी का, ठीक है, यानी डी और यूडी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, और वो कॉमन टर्म होगा, ठीक है, देखिए ये आपका कॉमन टर्म है, एनिमल एनिमल, और यूडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूडी और प्लस डी होना चाहिए, यानी और वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, क्या बच गया हमारा, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, यही तो बचा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये एक तो आपका ये कंक्लूजन होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कंक्लूजन हो सकता है, कैसे, क्योंकि आपको पता है जो ये स्टेटमेंट गिवन होता है ना, जो कथन गिवन होता है, इसका हम कन्वर्जन और इमीडिएट निकालते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, आप अगर नहीं मालूम आपको इमीडिएट और कन्वर्जन क्या होता है तो प्लीज पहले की वीडियो को आप जरूर देखें, या फिर आई बटन पर क्लिक कर ले, आप जरूर आप उसको देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कन्वर्जन है, देखिए कन्वर्जन में हम क्या लिख सकते हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल को हम ऑल को क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे सम में, और प्रेडिकेट और जो सब्जेक्ट है वो एक्सचेंज हो जाता था, यानी एनिमल आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर,
एनिमल आर हो जाएगा डॉग। तो अगर एक सेंटेंस वाला, ठीक है, आपको देखिए कॉम्बिनेशन वाला नहीं मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से अब नहीं बनेगा, बस एक यही कॉम्बिनेशन का बनेगा। अगर और आपको कंक्लूजन दिख रहा है तो सब में इस तरह का कंक्लूजन होगा तो भी राइट होगा, ठीक है। इसका भी कन्वर्स कर सकता है, यानी ऑल का करेगा सम एलिफेंट आर एनिमल, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका और ये ऐड हो सकता है कंक्लूजन में, तो अगर इस तरह का भी कंक्लूजन में मिले तो बिल्कुल ही सही है। एक और चीज, अगर सबको भी कन्वर्स करेंगे तो सब को क्या करेंगे, अगेन ये डॉग यहाँ पर आ जाएगा, एनिमल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सब में ही होगा। अगेन एलिफेंट यहाँ आ जाएगा और एनिमल यहाँ पर आ जाएगा, अगेन आप कन्वर्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी ए प्लस ई टाइप का हमारा ए प्लस ई टाइप, यानी उसका हमेशा आएगा ए में, यानी कि नो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंक्लूजन में कहीं भी पॉजिटिव दिखे तो वो पहले ही कट कर दीजिएगा, क्योंकि उसका वो आंसर होगा ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये क्या है, ऑल टाइप का है, ए टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल सही। और आपका नो एनिमल्स आर बर्ड, वो किस टाइप का है, वो आपका ई टाइप का हो गया। तो अगेन मैंने बोला था कि अगर ऑल टाइप का है तो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो जो आपका हमारा पर ऑल के बाद है ये डॉग, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड और ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नो में क्या होता है कि दोनों ही टर्म आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है, ठीक है। मतलब कि दोनों में से कोई नहीं, नो का मतलब कि कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों डी डी से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने क्या बोला था कि जो डी यूडी और डी एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो इसमें डी और यूडी का देखिए कॉम्बिनेशन है, हाँ है। और ये एनिमल और यहाँ भी एनिमल, देखिए यूडी है यहाँ पर और यहाँ भी डी है, तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है, वो कॉमन टर्म मिल रहा है। तो अब ये कॉमन टर्म हमारा कट जाएगा। अगर हमारा कॉम्बिनेशन वाला आता है दोनों कथनों को मिला करके, ठीक है, दोनों कथनों का, या क्या डॉग और बर्ड, ठीक है, दोनों कथन से लिया गया है, तो यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, आएगा नो में ही, नो डॉग, नो डॉग्स आर बर्ड, ठीक है। ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा और कंक्लूजन क्या हो सकता है, आप इसको कर दीजिए कन्वर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स को आप करेंगे तो आएगा आपका नो, आपका प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बर्ड आर डॉग, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा कन्वर्जन के बाद, ये भी कंक्लूजन में ऐड होगा। अगर इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट का नो का क्या हो जाता है, सम डॉग आर नॉट बर्ड, ठीक है, ये हो सकता है। और इसका भी आप इमीडिएट निकाल सकते हैं, यानी कि नो, ये सम बर्ड्स आर नॉट डॉग, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए एक और अब आगे बढ़ लेते हैं, यानी कि ई प्लस ए का हमेशा क्या देगा, ओ, यानी सब नॉट का रिवर्स करने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को वो एक्सचेंज कर देगा अपना प्लेस। यहाँ जो नो का है आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दोनों क्योंकि मालूम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं, और आपके ऑल में एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब कॉमन देखिए एनिमल है बिल्कुल सही है, प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो क्या है, कॉमन हो, तो भी हमारा क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारा इसका जो बनेगा और आएगा आंसर और का, यानी कि सम नॉट का रिवर्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सम डॉग्स, दोनों का कंक्लूजन आएगा क्या, यहाँ लिखती हूँ, दोनों का कंक्लूजन आ जाएगा डॉग्स सम डॉग्स आर बर्ड। बट ये बर्ड क्या हो गया, ये आपका ओ हुआ, अब ओ का रिवर्स करना है, ठीक है, ओ का रिवर्स करना है, मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन में आएगा आपका सम बर्ड्स आर डॉग। इस तरह का अगर होगा तो ही आपका सही होगा। अगर ये वाला सेंटेंस दिया रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आप कॉम्बिनेशन में है, ये तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भी होगा ई यानी नो और ऑल वाले का बनेगा ओ का रिवर्स, यानी रिवर्स करने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले उसका ओ निकाला, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। और भी कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, इस वाले का आप इमीडिएट निकाल लीजिए। तो नो का इमीडिएट क्या होता है, सम नॉट में ही होता है, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, क्योंकि हम इमीडिएट में क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा वही का वही होता है, बस और को नो को हम सम नॉट में चेंज कर देते हैं। अब कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर नो को करेंगे हम नो में ही रहने देंगे,
और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देंगे, एनिमल आर डॉग। कहने का मतलब अगर एक स्टेटमेंट से आपको ये दिखेगा कि एक स्टेटमेंट से ही जो टर्म लिया गया है वो अगर है तो यानी कन्वर्जन या इमीडिएट किया गया होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से लिया गया है यानी कि थर्ड रूल यानी इमीडिएट कंक्लूजन ही निकाला गया होगा। और उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट दिखा दिया है, तो एक बार वो चार्ट को जरूर एक बार देखें और उसको माइंड में फिट करें। इसका भी ऑल का आपको पता है कि कैसे हम कन्वर्ज और इमीडिएट करते हैं, तो वो सारा मिलकर के आ जाएगा। तो एक और चीज देखिए, यहाँ पर सम बर्ड्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का भी कंक्लूजन सम नॉट और सम वाला होता है तो ये इधर वाले केस में जाता है, इधर वन इधर टू, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बस आप देखते के साथ ही इधर वन और इधर टू का आप कैसे आंसर लगाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए देखते हैं और वाला जो हमारा है ई और सम का ये कॉम्बिनेशन बनकर के क्या आएगा। तो इसका भी आपका आता है कि सम नॉट में आएगा और उसका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगेन वही बात है, नो का आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ सम में क्या होता है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सम में क्या होता है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों टर्म में क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ अगेन हम कॉमन तो जरूरी निकालेंगे। तो देखिए एनिमल है, यहाँ भी एनिमल है, डी और यूडी। तो मैंने बोला था डी हो या यूडी हो या डीडी हो, आप उनका कॉम्बिनेशन करके और एक वो कॉमन टर्म हो तो हम उसका हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। और अगर यूडी यूडी होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो अगेन यहाँ डी और यूडी है तो अच्छी बात है। तो इसका अगर जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा, अगेन कंक्लूजन निकल करके आएगा सम, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिवर्स करती हूँ, सम डॉग्स आर बर्ड्स आएगा, बट क्या आएगा, सम बर्ड्स आर डॉग, ये तो हमारा निकलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। सम बर्ड्स आर नॉट डॉग, ठीक है, क्योंकि वो में है तो नॉट सम नॉट होता है, सम नॉट डॉग, ठीक है। अगेन और इसका आप जानते हैं कि नो का कैसे कन्वर्जन और इमीडिएट निकालते हैं, सम का कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का वो भी आपका मैच करके आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा और कॉम्बिनेशन है आई प्लस ए, यानी आई के साथ यानी कि सम और ऑल का कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा सम में आंसर होगा। चलिए अगेन इसे भी हम करते हैं। अगेन डी और यूडी हम लिखेंगे। सम के केस में क्या होता है, हम दोनों टर्म जो होता है हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि कुछ है ही तो भाई क्या बांटेगा, वो कुछ नहीं बांटेगा, ठीक है। ऑल के केस में एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि ऑल के बाद हमेशा क्या होता है, ऑल यानी कि सारे हैं तो भाई कुछ तो बांट सकता है। और यहाँ पर सम छुपा होता है इसलिए यूडी होता है तो ये कुछ नहीं बांट सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कॉमन टर्म हमारा एनिमल है, यहाँ भी एनिमल है, यूडी और डी है, बिल्कुल सही है। अब इसका हम निकालेंगे तो हमेशा हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, सम में अगर दोनों के कॉम्बिनेशन यानी डॉग होगा और बर्ड, ठीक है, स्टेटमेंट में दोनों का अगर टर्म आता है तो हम इसका मीडिएट कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम डॉग आर बर्ड, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कंक्लूजन हो सकता है। अब इसको कन्वर्स कर दीजिए, कन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, सम बर्ड्स आर डॉग, सम बर्ड्स आर डॉग, ये भी आपका कंक्लूजन में आ जाएगा। और भी कंक्लूजन की बात करूं तो वो एक स्टेटमेंट होगा, यानी एक कथन से डॉग और एनिमल एक स्टेटमेंट में ही होगा और उसका क्या हो जाएगा, इसका भी कंक्लूजन हो सकता है ऐसा कि सम एनिमल आर डॉग, इस तरह का भी कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया, कन्वर्स कर दिया। आप इसका भी कन्वर्स कर सकते हैं, इमीडिएट निकाल सकते हैं, तो वो सारा आपको चेक करते चलना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो आई के साथ और कॉम्बिनेशन जो ई है, ई के साथ क्या बन रहा है, ओ आएगा, यानी कि सम नॉट वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि सम और सम नो दोनों को मिला करके हमारा क्या बन रहा है, सम नॉट में आंसर हमारा आएगा। तो अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अपने माइंड में फिट कर लेंगे। यहाँ यूडी यूडी होगा क्योंकि ये सम में है, और नो में है तो आपको पता है दोनों ही डी डी होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन टर्म एनिमल है, यहाँ भी कॉमन टर्म एनिमल है, ठीक है। और यूडी और डी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोनों का स्टेटमेंट को मिलाकर यानी डॉग और बर्ड्स आएंगे। अगर एक स्टेटमेंट में कंक्लूजन में दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका वो क्या लिया गया है, इमीडिएट कंक्लूजन। तो चलिए इसका क्या बनेगा, ऑल में ही आएगा, ओ में, यानी कि सम नॉट करके आएगा। तो एक बात आपने देखा इतने सारे में कि अगर नो या फिर नेगेटिव टर्म आता है तो हमेशा नेगेटिव में ही उसका कंक्लूजन निकलेगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी कि नो जैसे नो आ गया, अगर सम नॉट वाला भी आता तो आपका वो क्या होता, नेगेटिव में ही जाता, ठीक है। तो डॉग्स आर सम डॉग्स आर नॉट बर्ड, नॉट बर्ड,
ठीक है, ये हो गया सम नॉट में आ गया। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इमीडिएट निकाल सकते हैं, नहीं इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपका एक ही आपका जो कॉम्बिनेशन से डॉग और बर्ड, यानी देखिए दोनों अलग अलग सेंटेंस, ये स्टेटमेंट से लिया गया है, कथन से लिया गया है, एक यही इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कथन बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। बट इसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं, इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं, इमीडिएट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और भी आपका बढ़ सकता है। तो चलिए एक हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं और सारा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।